आज ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट में स्वराज पार्टी टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से आप जानेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई और स्वराज पार्टी का रोल क्या था भारत में, इसे आप समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले स्वराज पार्टी की स्थापना की बात की जाए तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्थापना है ना दोस्तों। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद में की गई थी दोस्तों। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, है ना दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू की बात करें और चित्तरंजन दास की बात करें तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था स्वराज पार्टी की स्थापना में। और चित्तरंजन दास की बात करें तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, है ना दोस्तों। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात की जाए तो चित्तरंजन दास थे और सचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू, और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। तो दोस्तों ये जानेंगे अभी कि स्वराज पार्टी के उद्देश्य क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं या नहीं जानते तो समझ लीजिए यहाँ पे कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दे रहे थे, तो कांग्रेस काउंसिल के बाहर से, परिषद के बाहर से या कहें सदन के बाहर से सरकार से अपना बात मनवाने के लिए या जो भारतीयों का शोषण हो रहा था उसके खिलाफ काउंसिल के बाहर से लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन स्वराज पार्टी चाहता था, स्वराज पार्टी के लोग चाहते थे कि किसी तरह से काउंसिल के अंदर जाया जाए और ये इसमें सफलता भी मिली दोस्तों। स्वराज पार्टी को सफलता भी मिली और विट्ठल भाई पटेल जो है वो काउंसिल के अंदर गए, है ना दोस्तों। और एक बात ये कहा जाए कि इसमें सत्यता भी है कि अगर हम आज की बात भी करें तो एक सदन के बाहर से लड़ाई लड़ते हैं और एक सदन के अंदर अगर सवाल उठाया जाए तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो बाहर और अंदर, सदन के अंदर या कहें काउंसिल के अंदर और काउंसिल के बाहर, दोनों तरह से अगर लड़ाई लड़ा जाए तो अपनी बातों को मनवाना, अपने अधिकारों को लेना आसान होता है। तो यहाँ भी यही किया गया था दोस्तों। और स्वराज पार्टी को जब तक चित्तरंजन दास रहे तब तक अपेक्षित सफलता भी मिली दोस्तों। लेकिन चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का पतन शुरू हो गया। तो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों स्वराज पार्टी। विट्ठल भाई पटेल परिषद के अंदर गए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। वैसे सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 ईस्वी में, कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में। इसका उद्देश्य क्या था, तो परिषद के अंदर जाके अपने बात को मनवाना, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और विट्ठल भाई पटेल काउंसिल के अंदर गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। तो आज अभी हम स्वराज पार्टी के बारे में देख रहे दोस्तों। अब देखेंगे साइमन कमीशन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। अब दूसरा टॉपिक लेके आए दोस्तों, साइमन कमीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइमन कमीशन के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। साइमन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। साइमन कमीशन कहिए या आयोग कहिए। तो साइमन कमीशन की बात करें दोस्तों तो साइमन कमीशन इंग्लैंड में इसका गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। और 1928, ये तो इंग्लैंड की बात है कि इंग्लैंड में गठन हो गया था इसका। और ये 7 सदस्यीय था दोस्तों। कितना सदस्यीय? 7 सदस्यीय। क्वेश्चन ये भी आता है कि इंग्लैंड में कब गठन हुआ, भारत कब आया। भारत में 1928 में भारत में आया दोस्तों। 1928 में भारत आया। कौन? साइमन कमीशन, है ना दोस्तों। और साइमन कमीशन कितना सदस्यीय था दोस्तों? 7 सदस्यीय, है ना। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या पूछता है दोस्तों। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7। भारत कब आया? 1928। 1927 में इंग्लैंड में ही इसका गठन हो गया। इंग्लैंड में गठन होने के तत्पश्चात 1928 में भारत आया। और उसके बाद दोस्तों
भारत आने के बाद तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए अर्थात भारत के लिए एक संविधान बनाया जाए। लेकिन जब साइमन कमीशन भारत आया, यहाँ पे अपनी बातों को रखा और रखने से पहले भी काफी विरोध हुआ यहाँ पर। साइमन गो बैक के नारे दिए गए, साइमन वापस जाओ। और जब लाला लाजपत राय अपने सहयोगियों के साथ साइमन वापस जाओ विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तब दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे दे रहे थे लाला लाजपत राय, तब पुलिस के लाठी का प्रहार इनको लगा। तत्पश्चात ये घायल हो गए। कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु से पहले ये कह गए थे कि लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन के कील साबित होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है कि ये स्लोगन, ये बात किनके द्वारा कहा गया था कि लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन के कील साबित होंगे? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जब ये साइमन कमीशन भारत आया, चूंकि भारत के संविधान बनाने के लिए आया, तो इसमें 7 सदस्य दूसरे ही थे, भारतीय एक भी नहीं थे। तो भारतीय सदस्य नहीं थे। सोचिए कि भारतीय सदस्य नहीं थे और भारत का संविधान बनाना है, तो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता था? नहीं। इसी कारण से साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया, साइमन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। और साइमन कमीशन जब रिपोर्ट 1930 ईस्वी में लिया तो इसे स्वीकार नहीं किया गया भारतीयों के द्वारा। और जब भारतीयों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, तब लॉर्ड बर्केनहेम जो अंग्रेज ही थे, उनके द्वारा भारतीयों के समक्ष संविधान बनाने की चुनौती पेश की गई, प्रस्तुत की गई कि जब मेरे द्वारा बनाए गए मापदंडों को नहीं माना जा रहा तो भारतीय खुद बना के दिखाए अपने संविधान को। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय बैठक की गई, जहां पे संविधान के प्रारूप से संबंधित प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। लेकिन यहाँ भी काफ़ी विरोध था, इसीलिए ये भी सफल नहीं हो पाया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों साइमन कमीशन। एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ, है ना दोस्तों? कमीशन का विरोध हुआ। लाला लाजपत राय कह रहे थे दोस्तों, लाला लाजपत राय लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन के कील साबित हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। बर्केनहेम द्वारा चुनौती दिया गया जब इसके सिफारिशों को नहीं माना गया। 1930 ईस्वी में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। 1930 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया कौन? साइमन कमीशन, है ना दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बर्केनहेम चुनौती फिर दिए। बर्केनहेम, लॉर्ड बर्केनहेम चुनौती दिए भारतीयों को दोस्तों कि आप अपना संविधान स्वयं बना के दिखाइए, है ना? तो बर्केनहेम के द्वारा चुनौती दिया गया। बर्केनहेम ने भारतीयों को चुनौती दिया, है ना? चुनौती दिया। और 1928 में सर्वदलीय बैठक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में मोतीलाल की अध्यक्षता में
नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की गई। सर्वदलीय बैठक हुई, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो साइमन कमीशन से इतना है दोस्तों, और आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे हम, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दैट्स ऑल।